डंकी फ्लाइट्स, इसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते होंगे और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। लेकिन ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है मयूर विहार थाने के अंदर, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया तो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी ईस्ट अचिन गर्ग साहब। ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और किस बिहाफ पे जो है आपने आगे कार्रवाई करी? हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जो कि इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने काम किया तो बाद में पता चला कि इनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो कि मेडिकल वीज़ा पे आए हैं, कुछ लोग हैं जो कि वीज़ा पे आए हैं दूसरी कंट्रीज़ के वीज़ा लेने के लिए। तो जब इनके अंदर तहकीकात की गई तो पता चला कि ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जो कि खुलता जा रहा था, और इसके तहत हमने 213 पासपोर्ट और 9 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। ये बताइए, जब इनके ऑफिस खोले जाते हैं तो जो वेरिफिकेशन होती है बाकायदा होनी भी चाहिए पुलिस की वेरिफिकेशन, लेकिन बावजूद इसके अगर बात करें, आपने सरिता विहार की बात करी, ओखला की बात करी, या ऐसी कई तमाम जगह पे है जहाँ पे ऐसे ऑफिस टूर एंड ट्रैवल्स के खुले हुए हैं जहाँ पे पूरा फर्जीवाड़ा होता है, तो आखिर खुल कैसे जाते हैं? काफ़ी सारे जो इनके काम हैं वो ऑनलाइन चलते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू। तो काफ़ी बारी तो चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं कि ये जो नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं, पीछे से कुछ और कर रहे हैं। तो आप जाएँगे तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि ये एक ट्रैवल एजेंसी है। बट जब इस नेटवर्क के थ्रू ये पास में इसके अंदर ये पता चला, तब ये वाला खुलासा हुआ। ये बांग्लादेशी लोग थे, यहाँ पे रह रहे थे, तो इनकी जो वीज़ा थी या पासपोर्ट थी, क्या वो कैंसिल थे या फिर वो यहाँ पर लीगली रह रहे थे? कुछ लोगों के, जैसे 3 लोगों को इनिशियली अरेस्ट किया गया था, उसमें से 2 के जो वीज़ा थे वो एक्सपायर्ड थे, 1 का वीज़ा वैलिड पाया गया था। तो वही है कि सब में अलग-अलग है, किसी का वीज़ा एक्सपायर्ड है जो कि स्टिल यहाँ पर इंडिया में रह रहा है, तो उनको अरेस्ट करके हम डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है, लोग देख-देख के जागरूक भी होते हैं। बावजूद इसके बाद भी ऐसे केस सामने आते हैं। तो ये लोगों को क्या लुभावने वादे देते थे जिसके चलते लोग इन्हें मोटी रकम देते थे? अगर रकम की बात करें तो एक जैसे पर्सन है तो वो कितनी रकम देता था? ये रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है डंकी सिस्टम के अंदर। तो कुछ लोग 10 से 15 लाख तक देते हैं, जबकि कुछ लोग 75 लाख तक दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज़ वो जहाँ जाना चाहते हैं। तो एक बारी आपकी यूरोपियन यूनियन के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री हो जाती है तो शेंगेन वीज़ा रहता है, तो आप 28 कंट्री के अंदर जा सकते हैं। सिमिलरली यूएस के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा रेट्स ज़्यादा हैं। तो ये अलग-अलग तरीके से लोगों को लुभाकर, चीटिंग करके उनको तो क्या बाहर देशों में नौकरी लगवाने का झांसा भी देते थे? उनको वर्क परमिट्स इशू किए जाते थे जो कि फ़ेक होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर उनकी नौकरी लग जाएगी। वो उनको सिर्फ़ आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन का ये मेन काम करते हैं। जैसे हमने एक फ़िल्म भी आई थी डंकी के नाम से, उसमें देखा था किस तरह से जो बॉर्डर क्रॉस कराए जाते हैं, कितना रिस्क होता है। तो ये जो डंकी ले जाते थे तो किस तरह से ले जाते थे? कौन-कौन से रास्ते होते थे? इसके अंदर जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, बांग्लादेश से इंडिया आ रहे थे ये लोग। तो अलग-अलग रूट से आते हैं, कुछ जो भी पॉसिबल रूट्स हैं, और आगे ले जाने के जो रूट्स हैं वो फ़्लाइट्स के थ्रू करते थे। कुछ लोग जैसे बांग्लादेश से कोई आ रहा है तो अगरतला के थ्रू आ रहा है या वेस्ट बंगाल के थ्रू आ रहा है, एंड देन आगे वो फ़्लाइट्स के थ्रू जाने के अभी प्लान तक रहता कितने है। लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो इसमें मेन किंगपिन है, क्या आपने उसे गिरफ्तार किया या कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची? इसके अंदर एक किंग पिन नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक पूरी चेन है ये। तो हम अभी काम कर रहे हैं जिसमें हमने 9 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, और 213 पासपोर्ट हमने रिकवर भी किए हैं। इसमें कुछ एजेंसीज़ हैं जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करती हैं, उनको पकड़ा है। कुछ हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी के नाम पे चलती हैं और वर्क परमिट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती है, उनको पकड़ा है। तो खाली बांग्लादेश के लोग थे, उसमें इंडियन भी थे या अदर कंट्री के लोग भी थे जो इसमें शामिल हैं? इसके अंदर बांग्लादेशीज़ के साथ-साथ काफ़ी सारे इंडियंस पासपोर्ट्स भी मिले हैं और नेपाली पासपोर्ट्स भी मिले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अचिन गर्ग साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि फ़िलहाल इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।